जादुई पेंसिल। एक गांव में मीना नाम की एक लड़की रहती थी। वो बहुत ही गरीब थी, लेकिन इसे किसी बात का भी अफसोस नहीं था। वो हमेशा खुश रहती थी। मीना के अब्बू मजदूरी किया करते थे और इसकी अम्मी लोगों के घरों में काम किया करती थी। मीना में एक खास बात ये थी कि इसकी ड्राइंग बहुत ही अच्छी थी और इसे ड्राइंग बनाना बहुत ही अच्छा लगता था। लेकिन इसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो पेंसिल खरीद सके। वो अक्सर लकड़ी या नुकीले पत्थरों के साथ जमीन पर और कभी दीवारों पर कुछ न कुछ बनाती रहती। फिर एक दिन वो कुछ उदास थी, क्योंकि इसका कोई दोस्त नहीं था। इसीलिए वो गार्डन में जाकर एक बेंच पर बैठ जाती है और यहाँ वहाँ सबको देखने लगती है। तभी इसकी नजर जमीन पर पड़ती है, तो वो देखती है कि बहुत ही खूबसूरत पेंसिल जमीन पर पड़ी हुई थी। मीना इसे उठा लेती है और कहती है, अरे ये पेंसिल कितनी खूबसूरत है, पर न जाने ये पेंसिल किसकी है। चलो पूछती हूँ कि ये पेंसिल किसकी है। अरे सुनिए, क्या ये पेंसिल आपकी है? सुनो आंटी, क्या ये पेंसिल आपकी है? सबसे पूछा कि ये पेंसिल किसकी है, पर ये पेंसिल तो किसी की नहीं। तो क्यों ना इस पेंसिल को मैं ही रख लूं। कितनी सुंदर पेंसिल है, वैसे भी मुझको मिली है, तो अब से ये मेरी है। फिर मीना इस पेंसिल को अपने साथ घर ले आती है। बचपन से ही मीना की ड्राइंग बहुत अच्छी होती है, इसीलिए मीना इस पेंसिल से कुछ न कुछ बनाना शुरू कर देती है। मुझे आम बहुत पसंद है, कोई लाकर तो नहीं देता तो कम से कम बनाकर ही देख लेती हूँ। ऐसा सोचकर मीना एक आम की टोकरी बनाती है। काफी रात हो जाने की वजह से वो ड्राइंग को बनाकर सो जाती है। जब इसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि इसके बगल में कुछ तो है। अरे वाह, आम ये कहाँ से आए? जरूर माँ लेकर आई होगी। शुक्रिया माँ। फिर अगले दिन कुछ काम करने के बाद वो सोचती है कि इस पेंसिल से सुंदर सा एक ड्रेस बनाए। फिर ऐसा सोचकर वो ड्रेस बनाती है और ड्रेस बनाने के बाद वो शाम को खेलने के लिए चली जाती है। जब वापस आती है तो वो देखती है कि इसके बिस्तर पर बहुत ही खूबसूरत ड्रेस रखा हुआ है। इसे देखकर मीना बहुत खुश होती है। अरे वाह, कितना खूबसूरत ड्रेस है। मैंने कुछ दिन पहले पापा से कहा तो था कि मुझे नया ड्रेस चाहिए। जरूर मेरे लिए वही लेकर आए होंगे। ऐसा सोचकर वो ड्रेस को अपने पास रख लेती है। फिर कुछ दिन तक यूं ही सिलसिला चलता रहा। कभी वो पेंसिल, स्लेट, किताब या इसी तरह 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 की चीजें बनाती रहती। फिर अगले दिन वो सब चीजें इसके बिस्तर पर होती और वो ये सब देखकर बहुत खुश होती। फिर एक दिन मीना की माँ इसके कमरे में आती है। अरे मीना, ये नई नई चीजें तुम्हारे पास कहाँ से आई हैं? हा हा, माँ, अच्छा मजाक है। ये सब आपने और पापा ने ही तो ला कर दिया था मुझे, और अभी आप मुझसे ही पूछ रही हैं कि ये कहाँ से आया है। मैंने मैंने तो कुछ भी नहीं लाया तुम्हारे लिए, कभी भी नहीं। ये सुनने के बाद मीना चौंक जाती है और थोड़ी देर सोच में पड़ जाती है कि अगर ये सब माँ और पापा नहीं लेकर आए तो ये सब चीजें कहाँ से आई हैं। फिर कुछ देर सोचने के बाद मीना सोचती है कि ये सब तो मैंने ड्राइंग बुक में बनाया था। माँ, अब मैं समझी कि ये सब चीजें कहाँ से आई हैं। ये सब चीजें मैंने अपनी ड्राइंग बुक में बनाई थी। मुझे लगता है माँ कि ये कोई जादुई पेंसिल है, जिससे मैं जो कुछ भी बनाती हूँ और वो सच हो जाता है। जादुई पेंसिल? ऐसा भी कभी होता है क्या? मैं नहीं मानती, तुमने जरूर कोई शरारत की है। अब मुझे सच सच बता दो कि ये सारी चीजें तुम कहाँ से लाई हो। मुझे ये पेंसिल पार्क में मिली है। मैंने सबसे पूछा कि ये पेंसिल किसकी है, मगर वो किसी की भी नहीं थी। इसीलिए मैं इसे अपने साथ घर ले आई। अभी पता चल जाएगा कि माँ कि ये पेंसिल जादुई है कि नहीं। मैं अभी इस पेंसिल से कोई खाने की चीज बनाती हूँ। ऐसा कहकर मीना गुलाब जामुन की तस्वीर बनाती है। अगले 5 मिनट में गुलाब जामुन की प्लेट मीना और इसकी माँ के सामने आ जाती है, जिसे देखकर दोनों हैरान रह जाती हैं। उनको समझ आ जाता है कि ये पेंसिल कोई मामूली पेंसिल नहीं,
बल्कि ये जादुई पेंसिल है। देखा माँ, मैंने आपको कहा था ना कि ये जादुई पेंसिल है। हाँ हाँ मीना, तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी, ये पेंसिल तो सच में जादुई पेंसिल है। फिर मीना इस पेंसिल से बहुत सारी चीजें बनाती है, जो कुछ ही देर के बाद इनके सामने आ जाती हैं। दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। मीना, ये तो सच में कमाल हो गया। लेकिन बेटा, घर का राशन खत्म हो गया है, इसीलिए मुझे अभी बाजार जाना होगा। अरे माँ, क्या आप भूल गई कि हमारे पास जादुई पेंसिल है? फिर आपको बाजार से कुछ लाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी सब कुछ ड्राइंग बुक में बना देती हूँ। मीना सब कुछ ड्राइंग बुक में बना देती है और कुछ ही देर के बाद वो इनके सामने आ जाता है। ये सिलसिला कुछ दिन तक यूं ही चलता रहा। जब भी इनको किसी भी चीज की जरूरत पड़ती तो मीना जल्दी से ड्राइंग बुक में बना देती। इस तरह इनके माली हालात भी बेहतर हो गए और मीना अब स्कूल भी जाने लगी। अब मीना कभी स्कूल बैग, कभी टिफिन बनाकर स्कूल ले जाती। इसकी दोस्त रानी ये सब देखकर हैरान होती है। अरे मीना, आजकल तुम हर रोज नई नई चीजें लाने लगी हो, क्या तुम्हारी कोई लॉटरी लग गई है क्या? अरे नहीं नहीं रानी, छुट्टियों में मैं अपने मामा के घर गई थी ना, तो उन्होंने ही मुझे ये सब खरीद कर दिया है, और कोई बात नहीं। अच्छा, ठीक है। मीना, आज शाम तुम मेरे घर आना। मीना चूंकि एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी, इसीलिए रानी की माँ को मीना का उसके घर जाना अच्छा नहीं लगता था। इसी वजह से मीना उसे मना कर देती है। फिर मीना घर आ जाती है। मीना अपनी माँ से कहती है, माँ क्यों ना हम कोई बिजनेस शुरू कर दें, जिससे हमारी आमदनी भी बढ़ जाएगी। हाँ मीना, तुम ठीक कह रही हो। फिर वो लोग एक दुकान खोल लेती हैं। उनको जो कुछ भी चाहिए होता तो मीना झट से ड्राइंग बुक में बना देती और 5 मिनट में वो चीजें इसके सामने होती। इनका बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा होता है और इनकी बिक्री भी खूब होती है। तभी कुछ दिनों के बाद रानी की माँ का वहां से गुजर होता है। अरे, मीना के पास इतने पैसे कहाँ से आए कि उन्होंने दुकान ही खोल ली? पता लगाना पड़ेगा। फिर वो एक दिन मीना के घर के बाहर छुपकर खड़ी हो जाती है। वो देखती है कि मीना पेंसिल से जो कुछ भी बनाती वो कुछ ही देर के बाद इनके सामने आ जाता। अच्छा, तो ये बात है, मीना के पास जादुई पेंसिल है, तो क्यों ना इस पेंसिल को चुरा लिया जाए। फिर मुझे जो कुछ चाहिए होगा मैं जादुई पेंसिल से बना सकती हूँ। फिर ऐसा सोचकर वो एक दिन मीना की दुकान पर जाकर और इसकी जादुई पेंसिल चुरा लेती है। इसे चुराकर वो अपने घर ले आती है। उधर शाम को जब मीना और इसकी माँ जादुई पेंसिल को ढूंढने लगती हैं, तो उनको वो पेंसिल नहीं मिलती, जिससे वो दोनों परेशान हो जाती हैं। माँ, मेरी जादुई पेंसिल कहाँ गई? मीना, तुम परेशान मत हो, तुम्हें तुम्हारी जादुई पेंसिल जरूर मिलेगी। इधर रानी की माँ जादुई पेंसिल चुराकर बहुत खुश होती है और फिर वो ड्राइंग बनाना शुरू करती है। लेकिन जब रानी की माँ किसी भी चीज की तस्वीर बनाती तो वो उसका उलट बन जाता, क्योंकि रानी की माँ की ड्राइंग बहुत खराब थी। इसीलिए अब जादुई पेंसिल इसके किसी भी काम नहीं आ रही थी। अरे क्या मुसीबत है, मैं तो कुछ बना ही नहीं पा रही हूँ। क्या फायदा हुआ ये पेंसिल चुराकर? कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं इस पेंसिल का। ऐसा कहकर रानी की माँ एक नेकलेस बनाने की कोशिश करती है, मगर वो कुछ इस तरह बन जाता है कि जैसे सांप हो। तो इस तरह वो सांप बन जाता है। अरे बाप रे, बचाओ बचाओ, सांप हमारे घर में घुस गया है। इतने में मीना भी ये सारा नजारा देख लेती है। फिर वो सांप को वहां से जाने का कहती है। मीना के कहने पर वो सांप भी वहां से चला जाता है। आंटी, ये सांप आपके घर में कहाँ से आया? आप ठीक तो हैं? रानी बोली। ठहरो मीना, मैं बताती हूँ। माँ, आपने मीना की जादुई पेंसिल चुरा ली थी ना, कि आप इससे जो कुछ भी चाहोगी तो बना लोगी। लेकिन आपको इस सब की क्या जरूरत थी? हमारे पास तो इतना सब कुछ पहले से ही है। और देखा, आज आपकी लालच की वजह से हमारी जान जाते जाते रह गई। अगर मीना ठीक वक्त पर ना आती तो। वो कहते हैं ना कि हम किसी की कोई चीज चुरा तो सकते हैं,
लेकिन उससे उसकी किस्मत कभी भी नहीं चुरा सकते।